वहीं मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से मौतों की कहानी थम नहीं रही। अब तक 22 बच्चे मौत की नींद सो चुके हैं और हर मौत के बाद नए सवाल सिस्टम की लापरवाही को सामने ला रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जिंदगी बचाने वाली दवा जहर बन गई और लील गई 22 जिंदगियां। 1 साल 7 दिन का गर्वित पवार भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है और अब हर मौत अपने साथ सिस्टम की नाकामी के सवाल सामने ला रही है। वो सवाल जो शूल बनकर चुभ रहे हैं, क्योंकि जिन मासूमों के सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी, वही मासूम जहरीले सिरप की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। नागपुर के डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने ही सबसे पहले कफ सिरप की वजह से बच्चों में हो रहे इन्फेक्शन को नोटिस किया था। कि जिस समय बच्चा आया था मेरे पास में पिछले महीने की 11 तारीख को आया था। 11 सितंबर को? हाँ, 11 सितंबर को आया था। तो मुझे खबर लगी थी कि बच्चा जो आ रहा है मेरे पास में, बच्चे की किडनी काम नहीं कर रही करके जी। और ये बच्चे ने पिछले 36 घंटे से पेशाब नहीं किया। तो जो बच्चा ने पहुंचा काफी क्रिटिकल हालत में था बच्चा वो। तो जब मैंने उनके माता पिता से बात किया, उनसे जब मैंने जानकारी लेने की कोशिश करी, तो वो ऐसा कोई प्रॉपर किसी डायग्नोसिस में नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन बात करते करते उन्होंने मुझे बताया कि हमारे एरिया से बोले और भी बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनकी वजह से इस तरह की किडनी खराब हो रही है करके, इस तरह किडनी खराब हुई है करके उनकी। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अगर प्रशासन सजग होता तो मासूमों की जान बचाई जा सकती थी। डॉक्टर राजेश अग्रवाल के मुताबिक परासिया से एक जैसे किडनी इन्फेक्शन के मामले देखकर गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी, जिसके चलते उन्होंने पारिवारिक मित्र और परासिया के पार्षद अनुज पाटकर के जरिए तत्कालीन कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और एसडीएम शुभम यादव को अलर्ट भेजा था। डॉक्टर ने गलत दवाइयों की बिक्री की संभावना भी जाहिर की थी, लेकिन प्रशासन ने वक्त रहते ठोस कदम नहीं उठाए, जिस वजह से मासूमों की जान जाती रही। न्यूज़ 18 इंडिया संवाददाता मनोज शर्मा ने पार्षद अनुज पाटकर से खास बातचीत की। उन्होंने आपको बताया था कि आपके यहाँ से कुछ अनयूजुअल केस रिपोर्ट हो रहे हैं बच्चों के किडनी इन्फेक्शन के। जी बिल्कुल सही। क्या बात हुई थी जरा आप बताएंगे? मैं नागपुर में ही था उस समय। मैं दूसरे हॉस्पिटल में मेरी श्रीमती जी एडमिट थी। तो उनका फोन आया था मेरे पास। उन्होंने बताया कि चूंकि परासिया क्षेत्र से जुड़ा मामला था और वो हमारे अच्छे पारिवारिक मित्र हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये कुछ असामान्य से, ये सामान्य घटना नहीं है कि मेरे पास 2 बच्चे 4 साल से कम उम्र के किडनी के पेशेंट होकर और सीवियर स्थिति में यहाँ पर आए हैं। तो ये मामला या तो गलत दवाई के सेवन का हो सकता है या कुछ और हो सकता है, पर ये सामान्य नहीं है। लेकिन यह मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले में तमिलनाडु सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम मोहन यादव के मुताबिक इस मामले में मध्य प्रदेश प्रभावित और पीड़ित पक्ष है, लेकिन तमिलनाडु सरकार की लापरवाही की कीमत मध्य प्रदेश को चुकानी पड़ रही है। तमिलनाडु सरकार के द्वारा जिस प्रकार से पूरी सहयोग करना चाहिए, उसमें वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहाँ के ड्रग कंट्रोलर जो एक्सेस, वहाँ उनका अमानक प्रकार की दवाई प्राप्त हुई, उस दवाई पे उसकी प्रॉपर तरीके से जांच होकर उसकी रिपोर्ट आ जाए। और ये बात सही है कि दवाई की कंपनियां जहाँ होती है, एंड टू एंड दवाई के संबंध में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो दवाई कंपनियों की ही है। लेकिन फिर भी हमने हमारे यहाँ के भी रैंडम सैंपल होना चाहिए। रैंडम सैंपल में भी गलतियां हुई तो हमने ड्रग कंट्रोलर को भी हटाया, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर को भी सस्पेंड किया है। और जो डॉक्टर जिनकी पत्नी के नाम पे मेडिकल स्टोर था पर्टिकुलर, वो इस दवाई को ही लिखते थे। ऐसे कुछ कारणों से हमने उन पे भी कार्रवाई की। कफ सिरप हादसा सिर्फ एक मेडिकल आपदा नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी का भी आईना है। 22 मासूमों की जान चली गई और हर मौत अपने साथ सवाल लेकर आई। क्यों प्रशासन समय रहते जागा नहीं? क्यों चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया? डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने पहले ही परासिया में बच्चों के बढ़ते किडनी इन्फेक्शन की आशंका जताई थी, लेकिन प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाए। अब सवाल ये उठता है
क्या अगर समय पर कार्रवाई होती तो इन मासूमों की जान बच सकती थी? और क्या तमिलनाडु की लापरवाही को मध्य प्रदेश भुगत रहा है? ये सवाल सिर्फ परिवार नहीं, पूरे सिस्टम के लिए चुनौती बन गए हैं।